क्या ट्रेनमैन को खरीदने के बाद अदानी समूह ने आईआरसीटीसी के टेकओवर की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा दिया है? आज की तारीख में तो संभव नहीं लगता, और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं उसी की पड़ताल करेंगे हम आज की अंतरकथा में। नमस्कार, मैं हूं प्रभास झा। पहले खबर क्या है उसकी बात कर लेते हैं। अदानी एंटरप्राइजेज की यूनिट अदानी डिजिटल लैब्स अब रेलवे टिकट बिक्री के धंधे में उतरने जा रही है। उसने आईआरसीटीसी के अधिकृत टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म ट्रेनमैन को खरीदने के लिए उसकी मालिकाना कंपनी स्टार्क एंटरप्राइजेज के साथ डील कर ली है। इस डील के तहत अदानी डिजिटल ट्रेनमैन का पूरी तरह से अधिग्रहण करेगी, यानी 100% शेयर खरीदेगी। 2 दिन पहले जब यह जानकारी आई तो सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में हंगामा मच गया। केंद्र सरकार पर आरोप लगा कि वह आईआरसीटीसी को अदानी को सौंपने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पहले आईआरसीटीसी से टक्कर और उसके बाद उसका टेक ओवर। अब ये किसी से छिपा नहीं है कि ट्रेन के ऑनलाइन टिकट की बिक्री के मामले में आईआरसीटीसी का एकाधिकार है। रोजाना करीब 14.5 लाख ट्रेन टिकट की बुकिंग होती है, जिसमें से 81% लोग आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप के जरिए टिकट बुक करते हैं। यह जानकारी खुद आईआरसीटीसी ने दी है। अब सवाल उठता है कि बाकी के 19% टिकट आईआरसीटीसी के जरिए क्यों नहीं बिकते, वे कहां से बिकते हैं? इसका जवाब है कि आईआरसीटीसी के पास पेटीएम, मेक माई ट्रिप और ट्रेनमैन जैसे 32 पार्टनर्स हैं, और बाकी टिकट इन पार्टनर्स के जरिए ही बिकते हैं। कोई ये भी सोच सकता है कि इन पार्टनर्स को आखिरकार आईआरसीटीसी टिकट बेचने ही क्यों देती है? जवाब है कि इससे कमीशन के रूप में आईआरसीटीसी को मोटी कमाई होती है। दरअसल कोई भी टिकट आईआरसीटीसी के जरिए खरीदे या उसके पार्टनर के जरिए, पैसा आईआरसीटीसी को मिलता ही है। वित्त वर्ष 2022 में आईआरसीटीसी को पेटीएम पर ट्रेन की टिकट बिक्री से करीब 70 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। पेटीएम पर कटने वाला हर टिकट आईआरसीटीसी को 12 रुपए की आमदनी कराता है। इसे तकनीकी तौर पर भी समझते हैं कि यह सिस्टम काम कैसे करता है। किसी भी साइट या ऐप से भारतीय ट्रेन का टिकट तब तक कोई नहीं खरीद सकता जब तक उसके पास आईआरसीटीसी की एपीआई यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस ना हो। ट्रेनमैन ने हमारी ग्रुप की ही साइट लाइव मिनट को बताया कि अदानी के साथ डील से आईआरसीटीसी की ऑनलाइन टिकट बुकिंग बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। जिसके पास भी पैसा हो वो आईआरसीटीसी की एपीआई ले सकता है, और दूसरे पार्टनर्स की तरह ट्रेनमैन ने भी आईआरसीटीसी की एपीआई का एक्सेस ले रखा है, जिसके जरिए वह आईआरसीटीसी के प्लेटफॉर्म पर ही टिकट की बुकिंग करवाती है। इसलिए ट्रेनमैन को अदानी समूह के खरीदने से टिकट बिक्री में आईआरसीटीसी के एकाधिकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये ट्रेनमैन का बयान है। अब बात करते हैं जयराम रमेश के ट्वीट की, जिसमें उन्होंने एक दिन पहले कहा था कि अदानी समूह आईआरसीटीसी का टेक ओवर कर लेगा। इसके जवाब में आईआरसीटीसी की तरफ से कहा गया है कि इससे कुछ नहीं बदलेगा, यानी सब कुछ पहले की तरह ही रहेगा। आईआरसीटीसी आगे कहती है कि यह बयान भ्रामक है। ट्रेनमैन आईआरसीटीसी के 32 अधिकृत B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर भागीदारों में से एक है। हिस्सेदारी बदलने से इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। सभी ऑपरेशन आईआरसीटीसी के माध्यम से ही पहले की तरह होते रहेंगे। यह केवल आईआरसीटीसी का एक पूरक होगा, और आईआरसीटीसी के लिए कोई खतरा या चुनौती पेश करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। अब अभी तक जो तथ्य आए हैं उससे आईआरसीटीसी के टेकओवर की बात तो दूर है, अदानी समूह उसके सामने कहीं चुनौती में भी नहीं है, क्योंकि ट्रेनमैन को अपना पूरा धंधा ही आईआरसीटीसी के जरिए करना है। तो आज की अंतरकथा में इतना ही। नए एपिसोड में हम नए मुद्दे के साथ आएंगे और उनकी पड़ताल करेंगे। तब तक आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान का यूट्यूब चैनल।